हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन अड्डा T7 पे। दोस्तों, आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है, किस तारीख को कौन सा दिन था, कैसे निकलता है। तो आइए चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे, जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या स्टेप हैं। सारे स्टेप को देखते हुए एकदम बेसिक से चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। कैलेंडर कैलेंडर में होता क्या है? कैलेंडर में सबसे पहले तो दिन, दिन कौन कौन से होते हैं? जैसे दोस्तों, जैसे दिन होते हैं हमारे पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हमें जब कौन से या 1950 में 26 जनवरी को कौन सा दिन था ये निकालने के यहाँ पर इनकी कोड की आवश्यकता हुई, जिसमें कोड क्या होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि सोमवार को हम ये सप्ताह का पहला दिन है, इसे हम 1 से लिखते हैं। मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7। हमारे पास दिन के कोड हो गए हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं महीने के कोड। हमारे पास ये महीने हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कुल मिला के 12 महीने होते हैं। ये 12 महीने हो गए। अब हम देखते हैं जनवरी कितने दिन की होती है? 31। फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी 28 या 29। सिंपल ईयर यानी साधारण ईयर में 28 दिन की और लीप ईयर में 29 दिन की होती है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये हो गए हमारे महीनों में दिनों की संख्या कि इस महीने में कितने दिन होते हैं। अब इनका हम कोड कैसे निकालते हैं? इन दिनों की संख्या को हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो अगर 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष फल बचेगा वही शेष फल इसका कोड होता है। तो 7 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, शेष फल बचेगा 3। तो जनवरी का कोड हो गया 3। फरवरी को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो अगर 28 दिन की फरवरी है, साधारण ईयर में है, तो इसका शेष फल 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 31 की बात आई, 31 जहाँ है वहां 3। अप्रैल 7 चौक 28, 2 बचा। मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। दोस्तों, ये हमारे पास महीने के कोड हो गए। ये बिल्कुल बेसिक से है, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सीधा बेसिक है। इस ट्रिक पे नहीं काम किया। ट्रिक नहीं है कि इसमें हम ये तुमको रटना है, ये आपको सीखना है। अगर एक बार सीख लिए तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब हम वर्ष की बात करते हैं।
वर्ष हमारे पास दो तरह के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साधारण ईयर, दूसरे होते हैं लीप ईयर। साधारण वर्ष सामान्यतः 365 दिन के होते हैं और लीप वर्ष 366 दिन के होते हैं। अब हम बात करते हैं शताब्दी ईयर, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जैसे हम बात करते हैं 1600 है, 1800 है, यानी 100 साल के बाद जो आता है, यानी एक से स्टार्ट करके अगर 100 पाए तो शताब्दी वर्ष हो गया। तो 100 साल के बाद शताब्दी वर्ष का हम, एक साधारण शताब्दी वर्ष होता है, एक लीप शताब्दी वर्ष होता है। तो शताब्दी वर्ष की जब हम बात करते हैं तो शताब्दी वर्ष 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया। ये लीप शताब्दी वर्ष हैं, क्योंकि ये 400 से डिवाइड होते चले जाएंगे, जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे वो शताब्दी ईयर्स हैं, ये शताब्दी लीप वर्ष हैं। तो इनको हम ना लिखते हैं, फिर इनके कोड लिखते हैं। हम कोड को जानते हैं कि सेंचुरी के लिए क्या होगा, जैसे 1820 है तो इसमें 20 का कोड क्या होगा, 18 का कोड क्या होगा, ये हम जानते हैं। सौ वर्षों के लिए कोड है हमारा 5, फिर 200 वर्षों के लिए कोड है हमारा 3, फिर 300 वर्षों के लिए कोड है हमारा 1, फिर 400 वर्षों के लिए कोड है हमारा 0, क्योंकि जो 4 से कट जाएगी वो 0 आएगा। तो दोस्तों हम एक सवाल को करते हैं और देखते हैं, ये अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हम ये सवाल करने के लिए सबसे पहले 1947 जो है ये पूरा कंप्लीट ईयर नहीं है, इसलिए इससे हम एक साल पहले की गणना करेंगे। हम पहले की गणना करेंगे 1946 की, यानी हम पहले 1946 को देखेंगे। 1946 में हम देखेंगे कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो 46 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 11 वर्ष ऐसे आए जो लीप वर्ष थे, शेष कितने बचे, 35 वर्ष जो हमारे बचे, ये हमारे बचे साधारण वर्ष के। अब हम सवाल को देखते हैं। 15 अगस्त, ये पहले ये हम 46 का देख लेते हैं कितना होगा। 1900 का कोड है 1, 1900 का कोड है 1। साधारण यानी लीप वर्ष में एक साल में 2 दिन अधिक होते हैं, तो 11 है तो 11 दूना 22 दिन हो गए हैं, प्लस इसको 35। अब यहाँ हम काट देते हैं, 7 पच्चे 35, यानी यहाँ से निकल के आएगा 0, यहाँ 7 21 प्लस 1 प्लस 1, ये निकल के आया हमारे
1946 का। अब हम आगे बात करते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त की बात करते हैं। तो जनवरी का 3, फरवरी का 1947 में जो है फरवरी लीप वर्ष है 28 की, तो इसको हम 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16। हम यहाँ 16 इस कर लेते हैं प्लस 15 अगस्त, इसको काटेंगे तो ये 2 इधर, एक ये और एक ये, 2 हो गए, ये शून्य को हटा देते हैं, एक ये, 1 2 3 4 5, इसको हम हटाए कहाँ जानते हैं, इसको हम 7 से डिवाइड करके इसको हटाए हैं, इसमें से जो आए कितने बचे, 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास 5 आ रहा है, यानी 5 का मतलब क्या है, कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो दोस्तों आशा करते हैं कि समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, ये बेसिक से है बिल्कुल, जो देखेंगे आपको समझ में आएगा, एक दो बार देखना करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।